हे वेलकम टू गीक फैमिली। चलिए आज मैं एक डिटेल्स एनालिसिस के बारे में फिर से बात करूंगा बीटीसी इथेरियम और सोलाना के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलता है। कल मैंने ही बताया था इसी तरीके से बीटीसी इथेरियम और सोलाना, ठीक है, इनके बारे में क्विक अपडेट दिया था और मैंने ये भी बताया था हर सैटरडे और संडे के अंदर आपको एक डिटेल्स एनालिसिस मिलेगा हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे सोलाना हो गया, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया। ठीक है, आज हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे बीटीसी के बारे में अभी। ठीक है, तो देखते हैं बीटीसी के अंदर किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक चार्ट, अगर मान लो ये एक सिंपल चार्ट है, ठीक है, उसको किस तरीके से एनालिसिस करना है वो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा जितना हो सके 20 और 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 1 डे के अंदर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना आपको दूर का विजन मिलेगा कि एक मार्केट क्या कर रहा है, लंबा टाइम से क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप स्मॉल टाइम फ्रेम में, मतलब क्विक जो सेटअप होता है, मतलब एक दिन में ट्रेड करना है, तो इसके लिए आप छोटा छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी जो चीज़ बताऊंगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लंबा टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। लंबा टाइम फ्रेम मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसी तरीके से अगर इस चार्ट को देखोगे, ठीक है, ये बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ दिनों से बीटीसी एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक लंबा टाइम के साथ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अप्रोक्स 80, हर जगह आपको थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि हर लाइन मतलब टच नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम में इतना एक्यूरेसी में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो जोन बताएगा, जोन मतलब एक पार्टिकुलर एरिया होता है, जैसे कि मान लो 83 से लेकर 80 तक का, मतलब बीटीसी का अगर 80,000 से लेकर 83,000 का जो प्राइस रेंज है, एक जोन के हिसाब से हम मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर देखोगे ये नीचे वाला लाइन अप्रोक्स 76 के पास आ रहा है। ठीक है, और 77 के पास आ रहा है, और ऊपर वाला लाइन जो है वो 81 के पास ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एक हम लोग जोन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये जोन बेसिकली लोअर साइड में है, मार्केट ऊपर, मार्केट का करंट प्राइस ऊपर चल रहा है और ये नीचे है, तो इसको हम लोग सपोर्ट की तरह मानेंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा सपोर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सपोर्ट। ठीक है, तो इसको, अगर इसको आपको निकालना आ गया ना, तो आपको समझ में आएगा इसका बड़ा टाइम फ्रेम में ये वाला सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपको हर टाइम फ्रेम में एक एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम से फॉरवर्ड टाइम फ्रेम तक। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट। ठीक है, उसी तरीके से मैं जाऊँगा फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में। ठीक है, फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँगा, जैसे कि अभी आप देखोगे इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि इसी टाइम फ्रेम में अगर मेरे को सपोर्ट निकालना है, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखो, एक बार, दो बार, तीन, चार, चार से ज़्यादा टाइम इसी जोन से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो जितना टाइम फ्रेम छोटा करोगे तो आपको छोटा छोटा जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा इसके पास जैसे जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऊपर चल रहा है, नीचे वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट होता है। अगर उसी सेम तरीके से अगर प्राइस नीचे चलेगा और ऊपर वाला जोन ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, ये किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, होप इसको आप निकाल सकते हो मार्केट में देखकर भी। तो ये आपको मिल गया ऊपर की तरफ, ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस नीचे चल रहा है, और ऊपर क्या है, ये एरिया है जहाँ से बहुत बार क्या हुआ है, मार्केट रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस एरिया को बोलूँगा एक रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, बेसिकली कारण जो रेजिस्टेंस चल रहा है बीटीसी के अंदर, वो 94 से लेकर 95 तक का एरिया जो है ना, वो बहुत ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है। बहुत बार इसको मार्केट ने क्या किया है, कोशिश किया ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से नीचे का जो जोन है अभी फिलहाल 85 वाला जो जोन है, ये भी एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो किस तरीके से आपको ये चीज़ सोचना है। ठीक है, मान लो आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है, एक बेसिक पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो एज्यूम करो आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी आपको ट्रेड लेना है तो आपको दो जोन प्रेफर करना है, या तो फिर ये वाला जोन, जैसे कि एक्सेलेंट, जैसे कि ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ, देखो, तो ये एक एरिया हो गया आपके लिए। ठीक है, ये एक एरिया हो गया आपके लिए, ये भी एक एरिया हो गया। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, ये तीनों जो भी जोन है ना, इन तीनों जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले,
अभी अगर मान लो इसी सेम एरिया पे जाएगा तो आपको एक शॉर्ट का प्लान करना है। मैं बेसिक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, मैं कहाँ से शॉर्ट लेना है कहाँ से लॉन्ग लेना है मार्केट के अंदर। मान लो अगर प्राइस इसी जगह पर फिर से आता है तो मैं एक शॉर्ट ओपन करूंगा सेम एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मान लो ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये एक बार लिया है, इसमें अंदर सपोर्ट लिया है, इसमें भी एक बार सपोर्ट लिया है, इसमें भी एक बार सपोर्ट लिया है, इसमें भी एक बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर मेरे को ये सोचना है कि बड़ा टाइम फ्रेम में मेरे को ट्रेड करना है तो इसी जोन पे जैसे आएगा मेरे को एक लॉन्ग लेना है। ठीक है, तो बेसिक फंडा हो गया मार्केट के अंदर सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के थ्रू थ्रू आप ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी एक लंबा टाइम फ्रेम में ये एक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से काम करता है। ये दोनों चीज़ आपको मिल गया, ये नीचे वाला मिल गया हमारे लिए सपोर्ट का एरिया, यहाँ से हम लोग लॉन्ग का प्लान, लॉन्ग ट्रेड का प्लान करेंगे। ऊपर से मिल गया हम लोग का रेजिस्टेंस, इसे यहाँ से हम लोग क्या प्लान करेंगे, शॉर्ट का प्लान करेंगे। उसके बाद जो भी मिडिल में जो जोन है ना, इसके अंदर अभी ये जो सिनेरियो देख के आप ट्रेड लोगे ना तो ज़्यादा चांस रहता है इसके अंदर आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं चार्ट को क्लीन करता हूँ फिर से, ताकि एक और चीज़ मैं समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको सपोर्ट और इसमें जैसे बताया था मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से ट्रेड लेना है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर अगर मान लो किसी एक ऑप्शन को लेना है, ठीक है, ऑप्शन मतलब छोटा ट्रेड करना है आपको और स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो आपको शिफ्ट करना है 1 आवर में। ठीक है, जितना टाइम फ्रेम छोटा करोगे उसी उसी हिसाब से उसके अंदर छोटा छोटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। ठीक है, जैसे कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसमें आप देखो तो करंट प्राइस के हिसाब से भी देख सकते हो आप। इसमें ट्रेंड लाइन की तरफ से आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, उसके अलावा क्या क्या और बना सकते हो ये देखो। ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला बेसिकली ये एक 90 का जोन है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये वाला। तो मार्केट के अंदर दो तीन चीज़ जैसे कि सपोर्ट बनाया है मैंने। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है ना, जैसे कि 90 हो गया, 95, 1 लाख, ये जो नंबर होता है ना एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। क्योंकि लोगों का माइंड में कभी भी है ना एक ट्रेड लेने का जो ये रहता है ना, ट्रेड लेने का जो भी अपॉर्चुनिटी आता है तो लोग सोचते हैं नहीं मैं 90 नहीं लूँगा, मैं 85 से मैं लूँगा, या तो फिर 80 से मैं ट्रेड लूँगा। इस तरीके से लोग सोचते हैं, इसीलिए एक बहुत ही अच्छा खासा रिएक्शन जोन बन जाता है। या तब यहाँ पर मार्केट जैसे ही आएगा कोई ना कोई रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इस तरीके से नंबर को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर पे भी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रहा है ना तो एक अच्छा रहता है ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये मिल गया आपको फिलहाल। अभी इसको इसके बारे में बात करते हैं। मिडिल में है, आपको पता है ये वाला हमारे लिए लॉन्ग का जोन था और ये वाला हमारे लिए शॉर्ट का जोन था। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मूव दे रहा है लेकिन इतना भी नहीं दे रहा है। तो अभी इसी एरिया पे अगर आपको कमाना है, ठीक है, पैसा, तो किस तरीके से ट्रेड लेना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पैसा तो इतना जल्दी आप मार्केट में आके ऐसा नहीं है कि आप पैसे कमा लोगे। ठीक है, पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इसको। ठीक है, टाइम जैसे ही दोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या असल में हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। अगर आप गलती से भी सीख रहे हो ना वो सबसे बड़ी बात है। तो अभी मैं ये चीज़ जो बताऊंगा, ठीक है, ये वाला चीज़ इसमें ध्यान रखना क्या मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड का प्लान किया है, मान लो शॉर्ट का, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, वो थोड़ी देर बाद में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये वाला जो जोन है ना उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये जो है ना एरिया है, ठीक है, इसमें एक आपको मिल गया ये वाला जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट को बहुत बार ये जोन पुश कर रहा है। ठीक है, तो पुश जैसे ही कर रहा है मार्केट तो आपको देखना है यहाँ पर एक स्मॉल सा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। मैं अभी अगर इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो असल में कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और टाइम फ्रेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या दिखा रहा है। एक एक चीज एज्यूम करो आप, ठीक है, मान लो यहाँ से एक बॉल गिर रहा है। ठीक है, बॉल गिर रहा है तो बाउंस कर रहा है, ऐसे बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस करते करते इसका देखो तो बाउंस का जो ऐसे एक बार ऐसे करते करते एकदम स्मॉल आ रहा है। ठीक है, बाउंस का जो अपर वाला एरिया है ना, जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है ना, ये धीरे धीरे कम आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ असल में क्या मैं बताने वाला हूँ इधर। ये थोड़ा ध्यान से देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मान लो ये वाला एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, इसके अंदर अगर एक बॉल गिरेगा तो इस तरीके से पहले गिरेगा, वो पहले बड़ा बाउंस लेगा, फिर छोटा बाउंस लेगा, फिर इसके बाद उस और छोटा लेगा, छोटा लेगा। मतलब इसका बाउंस का जो रेंज है ना वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये क्या बता रहा है, ये वही चीज़ बता रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है लोगों का, कि ऊपर जाने का जो इंटरेस्ट ना बहुत कम हो गया। ठीक है, वही बता रहा है। इधर देखो पहले बड़ा लंबा फॉल आया था, फिर ऊपर गया था, फिर छोटा छोटा बाउंस हो रहा है, अभी एकदम छोटा हो गया। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी एकदम एग्जैक्ट फ्रेम में मिलेगा, थोड़ा बहुत इसको मार्केट हमेशा ट्राई करता है ब्रेक करने का।
जो भी आप सोच रहे हो ना उसको थोड़ा मतलब इदिक इदिक करता रहता है मार्केट, ठीक है, ताकि वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर बाउंस अगर ओवरऑल देखोगे तो पहले बहुत बड़ा बाउंस था, फिर छोटा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा दिया, लेकिन फिर से छोटा हो रहा है। अभी इतना छोटा हो गया कि वो ऊपर जाने का एकदम इसके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी नहीं है ना इसके पास, ये समझना है आपको, इधर मार्केट वीक हो रहा है। क्या हो रहा है, इधर मार्केट वीक हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के पास बहुत बार सपोर्ट ले रहा है लेकिन वीक हो रहा है। दैट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये लंबा टाइम नहीं टिकेगा, ये बात याद रखना, ये ट्रेंड लाइन लंबा टाइम नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी खत्म हो रहा है, ठीक है, ये होल्ड नहीं कर पाएगा इसको। तो धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से फॉल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉल आएगा, ऐसे ऐसे फॉल आएगा, उसके बाद कुछ एक और एरिया बनाएगा, वहाँ से भी सेम बाउंस करेगा, फिर ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक तरीके से अगर स्कैल्पिंग करना है ना, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है, कहाँ पर मार्केट बाउंस हो रहा है, बाउंस हो रहा है, इसको देखना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको हर जगह आपको देखोगे ना, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि बाउंस का जो रेंज होता है ना धीरे धीरे कम पड़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से मार्केट एक टाइम पे क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी जोन से मेरे को ट्रेड लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर से एक ट्रेड लिया था कुछ दिन पहले, इसी जोन से मैंने बताया था, बीटीसी के अंदर शॉर्ट भी बताया था, हम लोगों ने कल भी किया था सोलाना के अंदर शॉर्ट, ठीक है। अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े नहीं हो टेलीग्राम में, तो अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करो। आपको बहुत अच्छे अच्छे टीए के बारे में बताया जाता है और आपको एक मार्केट का ओवर भी मिलता है हर दिन, ठीक है। बहुत सारा और भी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, इसी जोन में एक थोड़ा बहुत बात करता हूँ मैं। अभी ये करंट प्राइस चल रहा है बीटीसी का, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आप भी खुद जाकर चार्ट पर ये चीज़ देख सकते हो। अभी फिलहाल जो मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। बाकी आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में ही लेना है, ठीक है। आपको ये देखो इधर क्या हुआ है, ठीक है। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया ना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, दो जोन सबसे अच्छे से पकड़ कर रखना है मार्केट के अंदर, एक हो गया सपोर्ट और दूसरा वाला हो गया क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट आएगा ना, वहां पर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, इसको मैं समझा दिया, क्या आपको देखना है इसी जगह पर, यहाँ पर सब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो ये मैंने बताया, ठीक है। तो ये था क्विक स्कल्पिंग के लिए, थोड़ा बहुत इसमें आइडिया और लगता है। अभी जाके ऐसा नहीं है कि इधर से आप ट्रेड ओपन करना है, ठीक है, अभी सीखो थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या मैंने बताया था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन था, ठीक है। अभी अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा, तो पहले मैंने लिख दिया, इसको RS लिख दिया, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये वाला हमारे लिए करंट प्राइस के लिए सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट इधर दो मिल रहा है, लेकिन पहला वाला सपोर्ट को मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है तो नीचे वाला हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। अभी यही हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी जगह पर आके जो चीज़ हुआ है मार्केट के अंदर, वो चीज़ देखो एक बार क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, अभी फिलहाल मैंने 1 आवर पे भी शिफ्ट किया, वही सेम चीज़ दिखाएगा, ठीक है। मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आएगा ना, तो भी आपको एक्टिवेट होना है, ठीक है। किस तरीके से उधर आके बिहेव कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। फॉल तो इधर से किया है मार्केट ने, देखो फॉल किया है, इधर से बड़ा कैंडल दिया, बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट में एंटर किया है, लेकिन उसी तरफ वो ऊपर चला गया, ठीक है। इसी जगह पर आपको दो चीज़ नोटिस करना है, ठीक है। एक तो ये जो कैंडल बताया ना, ये वाला कैंडल, ठीक है, एक रेड वाला कैंडल बना है ना, ये बता रहा है, एक तो टॉप बना है, इसके ऊपर देखो लंबा सा विक बन गया, ठीक है। अगर मैं इसी कैंडल को मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से एक कैंडल बना है उधर, और इसका एक विक बना है इससे लंबा, ठीक है, इस तरीके से बना है, ठीक है, और उसको रेड भी बनाया, तो एक अच्छा बात है कि इधर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसने फेस किया है, ठीक है। इस तरीके से कैंडल बना, ये वाला कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये जो कैंडल है ना ये, ठीक है। ऐसा कोई कैंडल देखना है जो सबसे लंबा विक बनाता है, रेजिस्टेंस पर रखे, ठीक है। जैसे ये मिल जाएगा ना आपको, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट को एक करेक्शन लेने का अपॉर्चुनिटी आ गया है, ठीक है। तो आपको एक्टिवेट होना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल है ना, रेड कैंडल है ना, उसका विक देखो बहुत लंबा है, विक लंबा है मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। ये कैंडल का ओपनिंग, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोज जाके नीचे होता है, इसीलिए उसका बॉडी जो है ना वो रेड कलर का बन जाता है, तो डिपेंड करता है ये बहुत ज़्यादा सेलिंग है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक इंडिकेट कर दिया आपको कि यहाँ पर सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं मार्किंग करके रख देता हूँ, क्या चीज़ जो मैंने बताया था वही, कि ये वाला रेड कैंडल जो बना है ना, ये वाला, ये एक हम लोग आइडिया दे दिया, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गया इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। दूसरा जो भी चीज़ है ना वो देखो आप, यहाँ पर ग्रीन बनने का कोशिश किया, फिर से वही लंबा वीक दिया है, वो नीचे के क्लोज है, लंबा वीक दिया नीचे क्लोज हो, ये दोनों भी बता रहा है इधर मार्केट वीक हो गया है।
और इसी तरीके से मार्केट ने वीक का जो बाद का जो रिजल्ट है ना वो इधर शो किया, ये देख सकते हो कितना बड़ा फॉल है। तो ये डिफाइन करेगा हमारे लिए मार्केट के अंदर, हाँ असल में सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो तभी आपको सोचना है, ठीक है, उससे पहले नहीं सोचना है। इसी जोन पे आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला जो भी बड़ा फॉल आया है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा इधर सेलर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। फिर लास्ट में जो बायर आता है ना, वो एक बार पुश करते हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने का, और बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है ये जो मूव आता है ये एक बहुत ही बड़ा मूव आता है, लेकिन ये बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से पहले ही रेजिस्टेंस था, ऊपर से ऑलरेडी सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। ये जो मूव है ना, इसको फेक मूव बोला जाता है, ठीक है। इसको इसको हम लोग मतलब ये इधर के बाद मतलब लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है बुल ट्रैप। क्या बोला जाता है इसको? बुल ट्रैप, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मोटिव ऊपर जाने का नहीं है। इधर से जितने सारे लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया है ना, उनका एसएल ग्रैब कर, हाई लेवरेज वाले को ग्रैब कर लेगा। ये जो मूव है ना बहुत जल्दी देता है, ठीक है मूव, इसकी वजह से ये ग्रैब कर लेता है उनका एसएल, ठीक है। आपको ये 2-3 साइन मिल गया है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर से एक लंबा फॉल भी दे दिया, तो आपको समझ में आएगा इधर पूरा सेलर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आपको एक इधर से आइडिया बनाना है किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी सेम वही इसी चीज़ का वो 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखा, वो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर देखो कैंडल का पहले जो 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो कैंडल बताया था, इस तरीके से बताया था। इन दोनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों कैंडल को अगर कंबाइन कर दूंगा तो इस तरीके से भी कैंडल बनता है, ठीक है। इसको एज्यूम करो एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश ऊपर गया है, ठीक है। उसको कलर से मैं डिफाइन करके बता देता हूँ किस तरीके से असल में इधर हो रहा है चीज़। हाँ, तो इसका कलर मैंने चेंज कर दिया अभी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है, मान लो ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। उसका छोटा मोटा वीक रह सकता है, इसका ये एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है, ताकि लोगों को दिमाग में एक चीज़ बैठाया जा सकता है कि जाए कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर सेम सेम उसके लेवल का एक और कैंडल बनेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो रेड कैंडल बन रहा है ना, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस पे जाके इसका जो मिडिल है ना, मिडिल से नीचे जाके क्लोज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला कैंडल का जो मिडिल है ना, तो आप एक मिडिल में लाइन देख सकते हो जो दिखा रहा है, मैं और ड्रॉ करके भी दिखा, ये वाला मान लो मिडिल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा डिफाइन करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल है ना, अगर ऊपर की तरफ जाके इस तरीके से कैंडल 50% नीचे गया, तो फिर उसको पूरा उसके अंदर मतलब ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ये देखो ये कैंडल पूरा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन कर रहा है कि जितना ज़्यादा बायर इधर एक्टिवेट होता है, इससे ज़्यादा सेलर इधर आ गया है, ठीक है। एक तो रेजिस्टेंस का एरिया है और ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है मार्केट, तो ये एक अच्छा खासा मौका है, ठीक है। या तो फिर अगर इस तरीके से मिल रहा है ना कैंडल, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बीच में बहुत बार आपको मिलेगा, ये वाला फेक होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास जो मिल रहा है ना, वो आपको देखना है, और बड़ा टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस निकालना है, ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, इधर का जो भी सिनेरियो बन रहा है इसका, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर ये जो एरिया में जो बताया था, ठीक है, ये सिनेरियो अगर बन रहा है, या तो फिर इस तरीके से भी बन रहा है ऊपर में जाके 1 आवर में इस तरीके से दिख रहा है, 30 मिनट में इस तरीके से दिख रहा है, दोनों का फंक्शन सेम है, एग्जैक्ट सेम फंक्शन करता है ये दोनों। तो इसको अगर कंबाइन कर दोगे तो इसका ओपनिंग इधर हुआ था, क्लोज इधर हुआ था, ठीक है, ये ऊपर गया था, लेकिन बाद में जो क्लोज आया ना तो इधर आया, इसी वजह से ये पूरा 1 घंटे में ये रेड कैंडल बन गया, 30 मिनट में ऐसा दिखा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। इधर सेम देखो तो वही चीज़ जो मैंने बताया था पहले, इसका 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए ग्रीन वाला, ग्रीन जो भी बड़ा दे रहा है, ठीक है, बड़ा कैंडल जो भी बन रहा है इधर, ये जो बड़ा कैंडल बन रहा है ना ग्रीन वाला, ऐसे तो बन रहा है, ग्रीन वाला बड़ा कैंडल दिया है, ठीक है, लेकिन हो रहा है क्या, ये चीज़ देखो आप, बाद का जो रेड वाला कैंडल है देख सकते हो आप, उसका नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, और बंद ऊपर तो हुआ है क्लोज, लेकिन रेड कैंडल जो है ना वो उसका 50% से नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये कोई ना कोई ये डिफाइन कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से आपको आइडिया मिल गया, और ऊपर से लंबा फॉल भी आया ना, तो इसकी वजह से पूरा कन्फर्मेशन मिल गया है कि इधर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ों की वजह से आपने कंफर्म कर लिया, ऊपर से ये बड़ा रेजिस्टेंस है लंबा टाइम में, ये 3-4 चीज़ों की वजह से आपको पूरा आइडिया आ गया है कि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ देर के लिए इधर बाई के लिए ऊपर आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसी जगह पर आपको सोचना है किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से देखो, आपको इसी जोन को समझ में आ गया, आपको पता लगा इसी जोन से आपको सेलर एक्टिवेट होने वाले हैं, तो आपको इसी जोन में ट्रेड प्लान करना है। शॉर्टकट ट्रेड किस तरीके से प्लान करोगे, एक एरिया पकड़ो, किस तरीके से, जहाँ से पहले एक बार वो गिरा है, ठीक है, उसी एरिया को पकड़ेंगे, ठीक है। तो
ये जो एरिया था हमारे लिए, ठीक है, थोड़ा मैं इसको लाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो भी एरिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फेस हुआ है, तो यहाँ से हमारा ट्रेड रहेगा। और इसको मैनेज किस तरीके से करना है मैं अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसी जोन से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और पहले जो ऊपर का हाई बनाया था उसके थोड़ा ऊपर रखना है आपको, और इसका नीचे आप पूरा एग्जैक्ट इसके नीचे भी आप टारगेट रख सकते हो, पूरा मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा अभी देख सकते हो इसके अंदर कितना लंबा फॉल आया है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कितना आप होल्ड करके रख सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूव देगा ना, तो आपको जो एसएल का टारगेट है ना वो नीचे करना है, ठीक है। आपको हमेशा आपका लॉस को छोटा करना है, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा आपका लॉस जो है ना उसको छोटा करना है। भले प्रॉफिट रहे ना रहे, इसका मतलब आपको बाद में देखना है, आपको पहले आपका कैपिटल बचाना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के अंदर। कोई भी मार्केट के अंदर आप एंटर कर रहे हो ना, चाहे स्पॉट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कैपिटल आप खुद बचा सकते हो क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कैपिटल बचा लिया है ना, तो आप भी मार्केट के अंदर एक विनर हो, ये बात याद रखना। खुद का कैपिटल बचाना इसी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा विनिंग का एक साइन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, ये जो मैंने सेटअप बताया था इधर, किस तरीके से हम लोग ट्रेड का पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर पहले से ही आपका ये सब प्लान रहेगा ना, तो आपको कभी भी डाउट नहीं रहता है, ठीक है। आपका हिसाब से अगर मिल रहा है ये सब चीज़, तो आपको करना है, वरना नहीं करना है। मान लो मार्केट यहाँ पर आया, ऊपर चला गया और बहुत नीचे चला गया, लेकिन आपको जल्दबाजी में ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से सोचना है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, मैं कहाँ एंट्री मारूंगा, पहले से डिसाइड करके रखो, ठीक है। तभी आप वो जो है ना पैनिक होता है ना कि यार मेरा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे इस तरीके से आप ट्रेड में जल्दी निकाल जाओगे, और बहुत ज़्यादा आपको ये रहेगा कि किस तरीके से ये हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको एक डाउट रहता है। तो इसकी वजह से आप ट्रेड लंबा टाइम से होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करना है अभी, ठीक है। आपको ये क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चार्ट में आप ही प्रैक्टिस करो, वो ट्रेडिंग भी हर फोन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस में आपने शॉर्ट लिया है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट तरीके से उसको उल्टा करके सेम उसी तरीके से सोचना है सपोर्ट की तरफ, वहाँ से जैसे आप लॉन्ग करोगे ना, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से सोच के आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है ना इसके बारे में, तो भी आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। मैं आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अंदर मैं ये चीज़ कवर करूँगा फिर से। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा इसी चैनल के अंदर, वो रहेगा हम लोग सपोर्ट में किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये इसके बारे में और भी आने वाले दिनों के अंदर बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से जैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं बताया अभी। नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन की तरफ किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड लाइन को देखकर, ठीक है। ये भी एक अच्छा खासा एक मौका देता है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब अभी भी अगर इतना तक आपने वीडियो देख लिया है, तो आपके अंदर एक सीखने का मतलब इच्छा है, तो इसी वजह से आपने इधर तक रुका है। तो इतना रुकने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।